जो लोग सोचते हैं कि लड़कियां शादी के बाद कुछ नहीं कर सकती, शादी के बाद केवल वो घर का काम ही कर सकती है, आज की ये वीडियो उन्हीं के लिए है। आज हम आए हैं मेरठ के सूरज कुंड क्षेत्र में और यहाँ पर हम पहुंचे हैं दिव्या गर्ग के घर, जिन्होंने हाल ही में जज बनकर सभी का नाम रोशन कर दिया है, अपने परिवार का नाम रोशन कर दिया है। तो आज इनसे हम बातचीत करेंगे, पूछेंगे अब तक का सफर इनका कैसा रहा है, कहाँ से इन्हें प्रेरणा मिली है। इन तमाम सवालों को बातचीत में लेते हुए इनसे बात करते हैं। आइए जानते हैं। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सबसे पहले आपका ये जो जज बनने का सफर शुरू से अब तक का कैसा रहा, इस बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। मेरी जर्नी 2019 से स्टार्ट हुई थी, तो मैंने वहाँ से स्टार्ट करा था अपनी प्रिपरेशन। तो जर्नी तो बहुत अच्छी रही। जर्नी में अप डाउन भी आते रहे क्योंकि वैकेंसी का बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा हमें। और बट 2022 में अपीयरेंस का मौका मिला हमें और वो स्टार्ट करा हमने। प्री दिया। 10 दिसंबर को हमारी प्री का नोटिफिकेशन आया था। तो नोटिफिकेशन देखने के बाद तो लगता है कि हाँ, बस करना है। ये था कि बस मन में कि करना है, मतलब एक चैलेंज था जिसको एक्सेप्ट करा गया। और इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के बाद फिर मैंने इसमें प्रिपरेशन करी पूरी अच्छी तरीके से, अपना 100% दिया। बस यही मन में सोचना है कि आपको अपना 100% देना है और फोकस ऑन द गोल। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं, लेकिन सिर्फ आपने इसी फील्ड को क्यों चुना और कब आपको ऐसा लगा कि आपको ये करना चाहिए? मेरे को स्टार्टिंग से यही था कि मेरे को पब्लिक सर्विस में जाना है और मतलब नेशन के लिए कुछ सर्व करना है, कुछ करना है लोगों के लिए। कुछ मन में था इच्छा कि कुछ डिफरेंट करना है सबसे। तो इसलिए मैंने लॉ चूज करा और फिर पीसीएसजे की प्रिपरेशन करी अपनी उसके बाद। तो ये खुद से ही था या फिर किसी से प्रेरणा मिली है आपको ये सब करने की? मेरे हस्बैंड ने यूपीएससी की प्रिपरेशन करी है। अनफॉर्चुनेटली उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया यूपीएससी में। उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट करा उसके बाद कि आप कर सकते हो, आप पीसीएसजे निकाल सकते हो। उन्हीं से ही मुझे मतलब प्रॉपर प्रेरणा मिली कि हाँ, मतलब उनकी बुक्स वगैरह देख के और गाइडेंस भी उनसे मिली काफ़ी कुछ। और एक मेंटर है हमारे पवित्र नारायण सर, उनसे मैंने उनके अंडर में मेंटरशिप ली। मैंने वहीं से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, कौन सा मुद्दा आपको ऐसा लगता है जिस पे आपने पहले से सोच रखा हो कि आपको जनता के लिए कुछ करना है या किसी के लिए भी कुछ करना है? मैं स्पेशली वर्क करना चाहूँगी वैसे वुमेन एंड चिल्ड्रन से रिलेटेड, क्योंकि वुमेन काफ़ी मतलब पीछे हैं। आज के टाइम में भी ये है कि मैंने भी एमबीए करा था, बट परमिशन नहीं मिलती कि आप जॉब करो या ये सब करो। बट मैं उसी फील्ड में वर्क करना चाहती हूँ कि मैं वुमेन से रिलेटेड कुछ वर्क कर पाऊँ, उनके लिए उन्हें सपोर्ट कर पाऊँ, उन्हें प्रेरित कर पाऊँ कि हाँ, आफ्टर मैरिज भी आप कुछ कर सकते हो, या फिर उनके लिए ही वर्क करना चाहती हूँ मैं। तो इस जज बनने का जो श्रेय है वो किसको देना चाहेंगे आप अपना श्रेय? स्पेशली मैं अपनी इन लॉज फैमिली को ही देना चाहती हूँ उसका श्रेय, क्योंकि मैंने आफ्टर मैरिज ही प्रिपरेशन करी है और उन्होंने फुल सपोर्ट करा था। और गॉड तो होते ही है, देखो भगवान ने तो सबकी हेल्प करते ही हैं। और अब बिलीव रखोगे गॉड में तो आपका 100% सिलेक्शन भी होता है। तो जो आजकल की युवा पीढ़ी है, तो उन्हें क्या आप संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारे हैं जो जज बनना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में कुछ हिचकिचाहट रहती है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप? फर्स्टली मैं कहना चाहती हूँ कि अपने ऊपर ट्रस्ट रखो। अगर आपका खुद पे फेथ है कि आप कर सकते हो तो आपको कोई नहीं हरा सकता। और कॉन्टिन्यूसली एंड कंसिस्टेंटली तो आपको स्टडी करनी ही पड़ती है, जज बनने से पहले भी और जज बनने के बाद भी आपको पढ़ना तो पड़ता ही है। तो उस चीज़ से पीछे नहीं हटना चाहिए कि हमें इतने सारे सब्जेक्ट दे दिए गए, क्योंकि यूपी का बहुत वाइडर सिलेबस है अकॉर्डिंग टू अदर स्टेट्स। तो इससे पीछे नहीं हटना है कि हमको ये वाला सब्जेक्ट नहीं करना है या वो सब्जेक्ट नहीं करना है, आपको सब सब्जेक्ट करने हैं। और मेनली आपका ये है, यूथ के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप डिस्ट्रैक्शन पे मत चाहिए। आपको कोई भी यूथ है, ये समझ में आता है कि यूथ को बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं लोग, बट आप डिस्ट्रैक्शन पे मत चाहिए। आप अपने गोल पे फोकस रखिए और कॉन्टिन्यूसली आप स्टडी करते रहिए। सिलेक्शन 100% होगा आपका। तो आप एक बार अपने परिवार की जो बैकग्राउंड है किस तरह से है वो आप बता दीजिए, जिससे कि जो लोग सोचते हैं शादी के बाद नहीं कर सकते हैं उनको थोड़ा मोटिवेट मिले। मेरा तो यही मानना है कि शादी के बाद सब कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि शादी के बाद एक बंदिश लग जाती है कि आप कुछ नहीं कर सकते लाइफ में ना। तो आप शादी के बाद या शादी से पहले सब टाइम आपका अपना होना चाहिए। आप खुद कर सकते हो। अगर आप में है
कि आप कर सकते हो तो आप कर सकते हो। और मेरे फैमिली बैकग्राउंड की ये बात है कि मेरा बिजनेस फैमिली बैकग्राउंड है। हमारी फैमिली में कोई जज नहीं है, कोई एडवोकेट नहीं है, कोई सर्विस में नहीं है। बस मैं ही हूँ अपने इन लॉज फैमिली से और अपने अपने जो रियल हाउस है उससे, कि मैं ही स्पेशली बनी हूँ बस जज, या फिर सर्विस में गई हूँ। अदरवाइज सब बिजनेस बैकग्राउंड है हमारा। और मेरा एक बेटा भी है, देखिए 6 साल का बेटा है मेरा, और नेक्स्ट मंथ डिलीवरी भी है। बट मैंने अपने गोल पे फोकस रखा और सब चीज़ों को इग्नोर करा। जो भी आपके डिस्ट्रैक्शन है उन सब चीज़ को इग्नोर करती चली गई, फिर मैंने अपने गोल को अचीव भी कर लिया उससे। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अगर आप अपने गोल पे फोकस रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होती है आपको अचीव करने में। इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक तो ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए जनवाणी न्यूज के साथ। मैं कावेरी योगी, कैमरामैन समीर के साथ।